कह लीजिए आप, कोई जो है अगर बस जो है बस में आप यात्रा कर रहे हैं, कोई भी बस हो अगर उसमें आप यात्रा कर रहे हैं और एकाएक जो है एक वृत्ति जो है मोड़ वहाँ मिल गया, तीक्ष्ण मतलब तो एकाएक कहने का सेंस यहाँ पर एकाएक वृत्ति मोड़ आ गया, एकाएक जो है वृत्ति मोड़ आ गया। तो जब वृत्ति मोड़ आ जाता है तो आप ध्यान दीजिए, जब वृत्ति मोड़ एकाएक आ जाता है तो जब ड्राइवर जो है बस को मुड़ाता है वृत्ति मोड़ पर, तो उस समय आप क्या करते हैं, आप बाहर तरफ झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि आप बस के साथ जो है बस के साथ जो है एकाएक क्या थे, गतिशील थे। लेकिन जो है बस जो है जब वृत्ति पथ पर एकाएक मुड़ना शुरू किया तो उसकी जो है गति क्या हो रही है, गति क्या हो रही है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत क्या हो कम हो रही है, इस तरह से मुड़ रही है। तो आप जो है जाना इस तरह से जा रहे हैं, आप गतिशील इस अवस्था में हैं और एकाएक जब वो है मोड़ इस तरह से मोड़ रहा है बाएं साइड या दाहिने साइड, तो आप क्या करेंगे, बाहर तरह जो है धक्का खाएंगे। तो ये भी एग्जाम्पल जो है क्या है, न्यूटन गति का जो है पहला नियम यानी जड़त्व का नियम। कहने का सेंस यहाँ पर किसी जो है तीस वृत्ति जो मोड़ पर जो है बैठे हुए वाहन में कोई यात्री जो है बाहर तरफ जो है धक्का खाता है, उसका क्या कारण है, जड़त्व का पहला नियम। ये भी जो है इस तरह से एग्जाम्पल हैं। तो आप जो है इस तरह से बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो मैं जो है थोड़ा बहुत यहाँ एग्जाम्पल आप बता दिया हूँ, आप इसको माइंड फिट करिएगा आप, और जो है एग्जाम्पल अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम अगर इस तरह से पूछे तो जो है आप वहाँ कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए। तो यहाँ तक जो है आप किसी कोई डाउट, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं। लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम। गति का नियम जो है कौन दिया था, न्यूटन दिया था। कब दिया था, 1600 जो है 86-87 में दिए थे न्यूटन ने। और जो न्यूटन ने अपनी गति के नियम न्यूटन ने जो गति के नियमों को दिया है वो अपने बुक जो है प्रिंसिपिया में दिया है। और न्यूटन ने बताया गति के 3 नियम होते हैं। पहला नियम बताया जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा जो नियम बताया लॉ ऑफ जो है फोर्स या मोमेंटम यानी कहने के सेंस यहाँ पर बल या आवेग का नियम। तीसरा जो है क्या है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो अभी हम लोग जो है पहला जो नियम पढ़ रहे हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम पढ़ने से पहले हम लोग जड़त्व को जाने, जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व शब्द जो है सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने बताया जड़त्व जो होता है किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, वही गुण उसका क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। और जड़त्व को जो उत्पत्ति है किसके कारण है, किसी पदार्थ में जड़त्व को जो उत्पत्ति है किसके कारण है, पदार्थ की जो है द्रव्यमान के कारण है। यानी कहने के सेंस यहाँ पर किसी पदार्थ का जो जड़त्व होगा उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा। कहने के सेंस जो है किसी जो पदार्थ का जो इनर्शिया होगी उसमें उसके जो मास होता है पदार्थ का यानी मैटर का, उसके मास के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। यानी कहने का सेंस यहाँ पर किसी पदार्थ का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा, और जड़त्व अधिक होगा तो वो जो है वस्तु अवस्था परिवर्तन का विरोध भी अधिक करेगी। अगर किसी पदार्थ जो है द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व कम होगा, अवस्था परिवर्तन का विरोध भी कम करेगी। यहाँ तक आप जाने। उसके बाद हम लोग जो है जड़त्व का पहला नियम पढ़े। जड़त्व का पहला नियम क्या है, कोई भी वस्तु जड़त्व के पहले नियम में यानी गति का जो पहला नियम है, ऐसे समझिए गति का जो पहला नियम है क्या है, जड़त्व का नियम। जड़त्व का जो नियम होता है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूटन ने बताया जड़त्व का जो नियम दिया है, कौन दिया है, न्यूटन ने दिया है। लेकिन जड़त्व शब्द जो है किसको जड़त्व शब्द जो है कौन डिफाइन किया है, गैलीलियो ने। जड़त्व शब्द को जो है गैलीलियो ने डिफाइन किया है, लेकिन जड़त्व के नियम को जो है न्यूटन ने बताया है। तो न्यूटन ने जड़त्व का नियम क्या बताया, कोई भी वस्तु जो है गतिशील अगर है तो गतिशील ही रहेगी, और कोई वस्तु जो है स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक कि जो है इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसके एग्जाम्पल अब हम लोग जो है लिए हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे हम लोग लिए, बस में जो है अगर यात्रा कोई कर रहा है तो यानी यात्री अगर बस में खड़े हैं या बैठे हैं, तो अगर ड्राइवर जो है एकाएक ब्रेक लगाता है तो यात्री जो होते हैं आगे की तरफ क्या होते हैं, झुक जाते हैं। झुकने का कारण क्या है, झुकने का कारण यही है कि जो है बस जो है गतिशील है, लेकिन उस पर जो है ब्रेक लगाया गया। कहने के सेंस ब्रेक लगाने के सेंस यहाँ पे ये है उस पर जो है बाह्य बल लगाया गया। बस में तो बाह्य बल लगाया गया, लेकिन जो पैसेंजर बैठे उस पर बाह्य बल नहीं लगाया गया। तो पैसेंजर क्या करेंगे, बस के साथ जो है गतिशील रहना चाहेंगे, यानी वो गतिशील ही हैं, लेकिन
बस पर जो है बाह्य लगाया जा रहा है, बस रुक रही है लेकिन पैसेंजर स्थिर रहना चाह रहे हैं, पैसेंजर जो है गतिशील रहना चाह रहे हैं, इसीलिए जो है वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं। इस तरह से जो है मैं घोड़ा बताया, घुड़सवार जो है अगर एकाएक घोड़ा चलना शुरू कर देता है, अगर घोड़ा स्थिर है एकाएक चलना शुरू कर देता है तो घुड़सवार जो है पीछे की तरफ धक्का खाता है। इसी तरह मैं बताया पेड़ की डालियों को अगर हिलाया जाता है पके हुए फल जो है आसानी से नीचे गिर जाते हैं। मैं बताया कंबल जैसे आप झटक रहे हैं तो उसके जो धूल कण होते हैं आसानी से निकल जाते हैं। और जैसे कोई तीर्थ जो है वृत्ति पथ हो या कोई तीर्थ जो है वृत्ति मोड़ हो तो उस पर जो है अगर कोई वाहन मोड़ ले रही है तो उसमें बैठा जो यात्री होगा बाहर की तरफ धक्का खाएगा। तो इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप जो है इससे भी एग्जाम्पल जो है अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। तो किसी कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं होगा हमने? नहीं डाउट है? नहीं डाउट है, इसको आप नोट कर लिए हैं? नोट कर लिए हैं ना? तो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉ या फोर्स या मोमेंटम, यानी बल या आवेग का नियम पढ़ेंगे। यानी न्यूटन का जो फर्स्ट नियम जो गति का है उसको हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग जो है अगली क्लास में गति के जो है सेकंड नियम को हम लोग पढ़ेंगे, यानी लॉ या मोशन के जो है सेकंड जो रूल है उसको हम लोग पढ़ेंगे। किसी कोई डाउट? नहीं डाउट है ना? तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल जो है और बच्चों के पास शेयर भी करिएगा, और ताकि जो भी कंटेंट यहाँ से पढ़ाया जा रहा है उसका बेनिफिट और भी बच्चे ले सकें। हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।